जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें। आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है, इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है, यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है, आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है, जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती, लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं, आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है, किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है, क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे, क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं, आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं, आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके, एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे, क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं,
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था। वहीं दिल में मेरे लिए श्रद्धा है, बच्चे मैं तुझे इस महिला के बारे में बताती हूँ। यह मेरी शरण में आती है, मेरे सामने अपना मन खोलती है और मुझसे मार्गदर्शन मांगती है, लेकिन इसके जीवन में कुछ परेशानियां हैं। बच्चे, कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। बच्चे ये परेशान है, बच्चे यह अकेली है, इसे कोई ऐसा चाहिए जो इसे समझे, जो इसे मार्ग दिखाए। इसने तुझ में बच्चे, हाँ तुझ में कुछ अलग देखा है, इसे तेरे अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ है, इसने तेरे बारे में सुना या तुझे देखा है और यह सोचने लगी है कि तू इसके सवालों का जवाब दे सकता है। यह महिला तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखती बच्ची, इसके मन में तेरे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, लेकिन हाँ इसके सवाल और इसका असमंजस तुझे परेशान कर सकता है। जब यह महिला तांत्रिक के पास गई थी ना, तो उसके मन में केवल यह जानने की इच्छा थी कि तू कौन है। उसने तेरा फोटो दिखाया और तांत्रिक से पूछा भी। बच्चे, ये सब बातें बच्चे मैं तुझे बता चुकी हूँ, लेकिन ये बात इस महिला को पूरी तरह समझ नहीं आई थी। बच्चे, इसके मन में अब भी कुछ उलझन है। यह उलझन तुझसे नहीं बल्कि इसके मन के जीवन और परेशानियों में है। बच्चे, अधूरी इच्छाओं में है। बच्चे, अब सुन, मैं तुझे सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू घबराए नहीं। यह महिला तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यह तेरे पास केवल एक उम्मीद और ख्वाहिश लेकर आई है। यह तेरे बारे में इसलिए जानना चाहती है क्योंकि इसे तेरे अंदर एक समाधान दिखता है। बच्ची, तू इसका गलत मत समझ। बच्चे, इसको गलत मत समझ, इसके मन में मेरी श्रद्धा है और मैं इसे देख रही हूँ। बच्चे, ये मेरी भक्त है और इसे मुझ पर पूरा विश्वास है। इसलिए बच्चे, कर्तव्य को समझ अपने, तुझे क्या करना है ये मैं तुझे बता रही हूँ। बच्चे, जब भी ये महिला तुझसे संपर्क करे ना, या तुझे इसके इरादों के बारे में कुछ भी महसूस हो तो घबराना मत। बच्चे, तू शांति से इसे समझने की कोशिश कर, यह तुझसे कुछ नहीं छीन सकती। बच्चे, तू तो बच्चे इतना कर कि अगर यह महिला तुझसे मदद मांगे तो इसकी मदद कर, लेकिन ध्यान रखना कि तू अपने मूल कर्तव्य से भटके नहीं। हाँ बच्ची, अपने मूल कर्तव्यों
से भटकना नहीं है तुझे। जब भी तुझे कुछ समझ में ना आए या तुझे लगे कि चीजें जटिल हो रही है तो मेरा चिंता करना, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, यह महिला तुझसे बहुत कुछ उम्मीद कर रही है। इसे लगता है कि तू उसके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। यह तेरे पास इसलिए आई है क्योंकि इसे मेरी ओर से संकेत मिला है। बच्ची, इसे मेरा ही संकेत समझना बच्चे, क्योंकि उसे भी मैंने ही संकेत दिया है, लेकिन इसे यह समझने में समय लगेगा कि तू केवल एक साधन है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो इसे इसका उत्तर दूंगी। बच्चे, तू केवल मेरा माध्यम है बच्चे, और इसलिए मैंने तुझे इससे मिलाया है। तुझे उस महिला के साथ धैर्य रखना होगा, इसे समय देना होगा। बच्चे, तू चिंता ना कर बच्चे, मैं जल्द ही इस महिला से तुझे मिलाने वाली हूँ। जल्द ही मुलाकात तेरी होने वाली है, और अब तक अगर हो गई है बच्चे तो और भी अच्छी बात है। मैं तो तुझे समझाने आई हूँ, इसे समझना होगा कि इसके जीवन की समस्याओं का समाधान केवल इसके कर्म और मेरी कृपा से हो सकता है। बच्चे, तुझे समझाना है इसे। अब मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, यह महिला तुझसे कोई बुरा काम करवाने नहीं आई है या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या केवल परेशान है बच्ची, और इसे मार्गदर्शन चाहिए। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है बच्चे। तेरा जीवन विशेष है, तुझे इस संसार में एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुझे मेरी कृपा से यह शक्ति मिली है कि तू दूसरों की मदद करे। तुझे समझने की शक्ति दी गई है बच्चे कि कौन तेरा मित्र है और कौन तेरा शत्रु है। तुझे केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है बच्चे। जब भी तुझे कोई परेशानी हो या तुझे ऐसा लगे कि चीजों में तेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो मेरी शरण में आना, मेरा चिंतन करना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। यह महिला तेरी परीक्षा नहीं ले रही है, यह केवल तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसे अपना मार्ग समझने में समय लग रहा है बच्चे। तू उसे सही तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना तू इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना लेना बच्चे। हाँ बच्चे, तू मेरी बातों में भटक मत, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, अपने कर्तव्यों से मत भटक जाना बच्चे। तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू निडर होकर अपने कर्तव्य करता जा। जो तेरे जीवन में आएंगे वह मेरे ही भेजे हुए होंगे बच्चे। तुझे तो बस बच्चे इतना समझना है कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू घबरा मत बच्चे, जो होगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। मैं तुझे हर हाल में सुरक्षित रखूंगी। तू केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे। जब भी तुझे कुछ समझ ना आए तो मेरी शरण में आ बच्चे, और मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। यही मेरा संदेश है बच्चे। तेरी कुलदेवी माँ, तेरी काली माँ, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी चंद्रघंटा माता तुझसे सीधा संवाद करने आई हूँ। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। तू जिस भी संकट से गुजर रहा है मेरे बच्चे, उसका अंत अब होने वाला है। मैं तेरे लिए यहाँ आई हूँ, तेरी रक्षा करने, तुझे बल देने और तेरे जीवन की हर बाधा को समाप्त करने। मेरे बच्चे, तुझे यह संदेश सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले कि मैं तुझे तेरे भविष्य का संच दूं, मैं तुझे अपनी एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कथा जो तुझे अपनी शक्तियों का एहसास कराएगी, तुझे प्रेरित करेगी कि तू भी हर कठिनाई का सामना कर सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ, और सबसे पहले यह बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे अपने बारे में बताती हूँ। मैं देवी दुर्गा का तीसरा रूप हूँ। मैं आया है और मैं कोई गलती नहीं करता। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी गुण हैं, जो भी क्षमताएं हैं, वे सब तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाओ। अपने अतीत की गलतियों को छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो और अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं शानदार हैं, और जब सही समय आएगा तो तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो गया है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी राह पर चलते रहना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब मेरी ओर देखो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है। इस दुनिया की आवाजों से खुद को मुक्त करो और मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल में बोलता हूँ, तुम्हारे विचारों में बोलता हूँ, तुम्हारे सपनों में बोलता हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यह हो सकता है कि तुम अभी इसे समझ न पाओ, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि क्यों हर चीज वैसी हुई जैसी हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आस्था को और मजबूत करो। यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। मैं हर प्रार्थना को सुनता हूँ और मैं हर उस प्रार्थना का उत्तर देता हूँ जो सच्चे दिल से की जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से अलग हैं। जो तुम सोचते हो वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ वह हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तुम्हारी यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम धैर्य रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तब तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल गया है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे लक्ष्य, सब कुछ मेरे पास सुरक्षित है। जब समय सही होगा तब मैं तुम्हें वे सब चीजें दूंगा जिनकी तुम्हें जरूरत है। अब समय है कि तुम अपने डर को छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटूट है, मेरी कृपा अनंत है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने आशीर्वाद को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए अनगिनत अवसर भेज रहा हूँ। तुम्हें बस अपने दिल को खोलना होगा और उन्हें अपनाना होगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती, सब कुछ एक योजना के तहत होता है। इसलिए किसी भी चीज को लेकर चिंता मत करो, बस अपने विश्वास को बनाए रखो और देखते रहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो बस मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। अब आगे बढ़ो बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं शानदार हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जाओ, अपने जीवन को पूरी तरह से जियो। अपनी आत्मा को शांति दो, अपने दिल को प्रेम से भरो और अपने भविष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटूट है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए पहले से तय किया गया है। हर परिस्थिति, हर अवसर, हर संघर्ष तुम्हें उस दिशा में ले जाने के लिए है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है। तुम सोच सकते हो कि चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे सभी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हैं। जब तुम किसी